ने और इस हमले में 3 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर मिल रही है। छापेमारी के दौरान हमला हुआ है। एएसआई विनोद कुमार सहित 2 सिपाही घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला सिपाही भी शामिल थी। अब इस घटना के बाद इलाके में तनाव है, टेंशन का माहौल है। बहेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। धड़ौरा दलित टोला में गई हुई थी छापेमारी करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम, और दरअसल पुलिस को शराब की सूचना मिली थी। इसी पर उत्पाद विभाग की टीम जब छापेमारी करने के लिए गई तो ग्रामीणों ने यहां पर पथराव कर दिया पुलिस टीम पर, जहां पर पुलिस उत्पाद विभाग की टीम में से बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो 3 पुलिसकर्मियों की घायल होने की खबर है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं जो चोट लगी है, और इससे घायल हो गए हैं पुलिसकर्मी। एक महिला सिपाही भी बताया जा रहा है कि घायल हो गई हैं इस दौरान। और ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि लोग समझते नहीं हैं और पुलिसकर्मियों पर पथराव करते हैं, पुलिस को कोऑपरेट नहीं करते हैं। ये केवल यहाँ का एक मामला नहीं है, ऐसे कई जगहों पर जहाँ उत्पाद विभाग की टीम पहुंचती है छापेमारी करने के लिए, लोग बीच बचाव करते हैं। कई बार तस्करों को भी छुड़ा ले जाते हैं। और ये खबर दरभंगा से है। विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विपिन, उत्पाद टीम पर हमला कर दिया है गांव वालों ने, ऐसे लोगों से कैसे निपटेगी पुलिस? जी बता दूं कि जिस तरह से हमला किया गया है धड़ौरा के दलित टोला में, वो देखा जा सकता है कि पुलिस की टीम बहुत कम थी। 5 की संख्या में गए हुए थे और पुलिस को सूचना पुख्ता थी कि शराब यहाँ बनाया और बेचा भी जाता है। इसको लेके ही पुलिस पहुंची थी। लेकिन जैसे ही पुलिस गांव के अंदर प्रवेश करती है, ग्रामीणों ने घेर कर जो पुलिस पर हमला कर दिया। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिसकर्मी के नाक पर प्रहार किया गया, नाक से खून भी निकलने लगा। काफी देर तक जो है पुलिस को जो है एक तरह से महिला पुलिस को भी घेर के मारपीट की गई। इसके बाद सभी घायलों को वहां बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो है 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और अब पुलिस जो है उन 5 जो उपद्रवियों ने भड़काया था लोगों को, जिन पर आरोप है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है पुलिस पर, काफी निंदनीय है और पुलिस को गंभीर चोटें भी आई है और अस्पताल में भर्ती भी है लोग। जी, और ऐसे में उत्पाद विभाग की टीम का क्या कहना है विपिन, क्योंकि ऐसे मामले कई और भी जगहों से सामने आते हैं। जरूरत है कि ऐसे जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, ग्रामीण जो पथराव करते हैं, उन पर एक्शन लिया जाए। जी, हमने कल बड़े अधिकारी से भी बात की थी देर रात, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हमला हुआ, पुलिस मद्य निषेध विभाग को चूंकि सूचना थी और सूचना पर जल्दी पहुंची थी। इसके लेके जो है लोकल पुलिस साथ में नहीं थी, कम पुलिसकर्मी थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं और काम के दौरान लोग उग्र होते हैं और हम लोगों पर हमला भी कर देते हैं। ऐसे में क्योंकि जो ग्रामीण हमला किए हैं उनको नामजद किया गया है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है, खासकर महिला सिपाही कर्मी, ग्रामीण इतने भी नहीं सोचते हैं कि जो महिला कर्मी है वो भी शामिल है और वो साथ हैं, उन पर भी लोग जो है हमला कर देते हैं। ऐसे में काफी निंदनीय है और पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल विपिन, निंदनीय है और ऐसे में कार्रवाई होनी जरूरी भी है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मोतिहारी में एक बार फिर जहरीली शराब से संदिग्ध मौत की आशंका जताई गई है। तुरकोलिया के टिकेता गोविंदापुर गांव में बनारसी शाह की संदिग्ध हालत में जान चली गई। मृतक के घर वालों ने साथी भोला पर शराब पिलाने का आरोप लगाया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि बनारसी शाह की मौत जहरीली शराब से हुई है, प्रशासन ने अब तक पुष्टि नहीं की है। मोतिहारी के तुरकोलिया के टिकैता गोविंदापुरा में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। आरोप है कि बनारसी शाह ने अपने साथी भोला के साथ शराब पिया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। घर वाले गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सर आप कहाँ से आ रहे? भोला साले आके दिलन कल शाम के। हाँ, ई भूसा उसा ढो के गेलन, के बाद में दारू इनका मिलल, शाम के इनका से झगड़ो भेल, छीन छान भेल, तो ना मन पी लेलन। मृतक बनारसी शाह के घर वालों ने उसके ही साथी भोला पर शराब पिलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने भोला को हिरासत में लिया। हालांकि भोला ने बनारसी शाह को शराब पिलाने की घटना से इनकार कर दिया।
तो बनारसी साहब की पत्नी बोल रही है कि सुबह में भी दारू पिलाए थे, शाम में भी दारू पिलाए थे। ये गलत बात है सर, कोई फंसा रहा है हमको गाँव के लोग। क्यों फंसा रहे हैं? आपका दुश्मनी है उससे? सर ये तो मालूम नहीं है। सूत्रों की माने तो शराब पीने से कई और लोग बीमार हैं। आपको बता दें कि महज कुछ दिन पहले ही इसी तुरकौलिया थाना क्षेत्र में जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ली। कार्रवाई के नाम पर तुरकौलिया के थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी और चौकीदार भरत राय को सस्पेंड कर दिया गया था। अब उसी इलाके में फिर से संदिग्ध मौत होना गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि मोतिहारी में बार बार क्यों हो रही है जहरीली शराब से मौत? क्या मोतिहारी पुलिस पिछली घटनाओं से सीख नहीं लेती? क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है पुलिस? और सबसे बड़ा सवाल, जहरीली शराब कब तक लेती रहेगी जान? मोतिहारी पुलिस को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को ही सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ संदेश दिया है कि शराब बंदी को सख्ती से लागू करेंगे और जिसने भी लापरवाही बरती उस पर कार्रवाई होगी। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी शुरुआत से ही साफ राय है कि शराबबंदी नीति गलत नहीं है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के कारण गरीब वर्ग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मांझी ने सुझाव दिया कि सरकार को इस नीति की समीक्षा करनी चाहिए और इसके लाभ और हानि पर भी विचार करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कमियां हैं उन्हें दूर करके सही तरीके से इसे लागू किया जाए। सम्राट जी बने हुए 2-4-5 दिन हुआ ही है। ये लोग आपस में विचार करेंगे, कोई भी बात आते आते कैसे उसको करेंगे, समीक्षा करेंगे, देखेंगे, लाभ हानि के बारे में सोचेंगे, सोच करके निर्णय लेंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा जो स्टैंड शुरू से है वही स्टैंड आज भी है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है, नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी है। चलिए, रुक करते एक बड़ी खबर की ओर। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। भीषण गर्मी के बीच यहां पर आग की घटनाएं बढ़ रही है। ये ताजा मामला सोनारी थाना क्षेत्र के आवास टावर अपार्टमेंट का है, जहां तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में अचानक एसी ब्लास्ट होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा फ्लैट धुएं से भर गया। देखिए, उस समय घर में मौजूद युवक और बुजुर्ग किसी तरीके से बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए, घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक होने की भी खबर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ जरूरी चीजें आपको करनी चाहिए। एसी को आपको थोड़ी देर तक चलाने के बाद बंद करनी चाहिए, यानी कि जब गर्मी बढ़ती है, यानी कि बाहर का जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। एसी में ब्लास्ट की खबरें कई जगहों से सामने आती है, खासतौर पर जब हीट वेव का समय चल रहा होता है, बाहर गर्मी बढ़ती है, तो जब आप एसी चलाते हैं उस पर भी लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है और ऐसे में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ी देर एसी चलाने के बाद उसे बंद करें, कंटिन्यू एसी चलाने से बचें। उनका भी तबीयत खराब था और वो आज बहुत ही तबीयत थोड़ा खराब था बोल के वो एसी चला के लेटे हुए थे। शाम के टाइम ये थे और इनके एक भतीजे थे, अचानक बस्ट किया और आग लगने लग गया। तो ये भी डर के मारे नींद टूट गया, तो डर के मारे चौक चिल्लाने लगी, तो फिर हल्ला चिल्ला हो गया, आग जल रहा। फिर बैल्कोनी में बहुत जन दिखने को मिला, आग जल गया। 3/11 में भी दिख रहा था कि वो लोग देखें कि आग जल गया, तो फिर सबको मिलके उनको बाहर निकाला गया। बारंडा ये सब में आग लग गया। घर में कोई था उस समय? नहीं, सब निकल चुके थे, वो ब्लास्ट के आवाज़ हुआ ना, उसी से सब निकल गए थे। तो फिर हम ये पाइप लाए, तो इससे बगल वाला घर से पानी सप्लाई किया, तो बारंडा का आग नहीं बुता है। अभी इन लोग फायर ब्रिगेड वाला कोशिश कर रहे हैं कि पाइप लगा के उनका अंदर वाला बुताने का ट्राई कर रहे हैं। आग में क्या क्या जला है कुछ आप? नहीं, अंदर जाने का जगह ही नहीं, इतना उसमें धुआं और ये गर्मी है। लगा था बाहर, अंदर डोर में घुसे, फिर वहाँ से देखे पूरा आग फैल रहा था ना, फिर पाइप उप लेकर अगल बगल बाल्टी वाली पानी मारे, फिर विंडो विंडो तो बुताए, फिर अंदर इसी का ब्लास्ट कर गया ना, फिर उस पर मुश्किल था, फिर ब्लास्ट कर गया अचानक में। क्या जला आपको लगा? रूम में पूरा अंदर खराब हो गया। 2 रूम, एक किचन, एक हॉल, पूरा बरंडा रहता है, वो सब पूरा खराब हो गया पूरा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन आए दिन नए नए खुलासों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। नगर एवं आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार के कई ठिकानों पर एसवीयू की टीम ने दबिश दी, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है। ये रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला।
तस्वीरों में जो आलीशान और चमचमाती फ्लैट नजर आ रही है, उस पर अब भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया है। नगर एवं आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार का ये बताया जा रहा है, जहां सुबह सुबह स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी की। एक साथ घर, दफ्तर और फ्लैट पर रेड मारी, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ गई। जब तक अधिकारी कुछ समझ पाते, तब तक जांच टीम को बड़ी सबूत हाथ लग गई थी। कई बेनामी संपत्ति और करोड़ों रुपए की लेन देन का खुलासा हुआ है। नगर विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल राजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और एक साथ 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें उनके आवास जो है रामनगरी, वहां पे भी, और पंत भवन में जिनका जो आवास है, यहाँ पे उनका ऑफिस हुआ करता है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे भी छापेमारी जो है वो SUV की चल रही है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार पर सख्ती बरती जा रही है। जांच में बेनामी जमीन के कई कागजात, अन्य दस्तावेज और कैश सामने निकलकर आए हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने सुबह सुबह कई जगहों पर रेड की, जिससे भ्रष्ट अफसरों में हड़कंप मच गया। राजीव कुमार के 3 ठिकानों पर रेड, आवास पर SBU की छापेमारी, पंत भवन के 6ठे तले पर ऑफिस में रेड, दानापुर में लैंडमार्क गोल्ड विनस फ्लैट पर छापा। हालांकि दानापुर स्थित लैंडमार्क गोल्ड विनस फ्लैट को किराए पर दिया गया है। जब टीम फ्लैट पर पहुंची तो किराएदार मौजूद थे, जिसके बाद टीम खाली हाथ वापस लौट गई। दरअसल निगरानी टीम दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े अहम सबूत खंगाल रही है। राजीव कुमार है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। माननीय न्यायालय के आदेश से इनके सभी ठिकानों पर एक साथ सर्च किया जा रहा है। उसमें से ये यहाँ ये लैंडमार्क गोल्ड अपार्टमेंट में इनका एक फ्लैट पता चला था कि 807 नंबर फ्लैट इनका है, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि विगत 2 वर्षों से इन्होंने इसे किराए पर लगा रखा है। SBU ने कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है, जिसमें कई बेनामी संपत्ति भी शामिल है। वहीं कल पूर्णिया में भी निगरानी विभाग की कार्रवाई देखी गई। पूर्व अंचल में कर्मचारी लाल बाबू रजक को 40,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर राजीव कुमार पर दबिश, आय से अधिक संपत्ति का मामला, करीब 1.10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का आरोप। SBU की टीम अहम सबूत की कर रही तलाश। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार की जीरो टॉलरेंस को लेकर के सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए। और समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल स्पेशल विजिलेंस यूनिट की इस कार्रवाई से साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार जारी है। अब देखना होगा कि इस छापेमारी में और क्या खुलासे सामने आते हैं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कट्टरपंथ फैलाने और आतंक की साजिश से जुड़े आरोप में बिहार समेत अलग अलग राज्यों से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर IED बनाने, सोशल मीडिया के जरिए भर्ती करने और संवेदनशील स्थानों की रेकी जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस की अगर माने तो ये देश के खिलाफ गजवाए हिंद की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथ फैलाने और लोगों की भर्ती कर कथित रूप से इस्लामिक राज्य स्थापित करने की साजिश में शामिल थे। ये पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से की गई। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा से 4 युवक गिरफ्तार किए गए। मोसैब अहमद, मोहम्मद हम्माद, शेख इमरान और मोहम्मद सोहेल गिरफ्तार किए गए। कटिहार का रहने वाला मोहम्मद सोहेल पेशे से प्लम्बर है। इन सभी पर गजवाए हिंद की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी के पास से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। इसके अलावा कई मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है।
पुलिस इन आरोपियों के पास से जब्त डिजिटल उपकरणों, चैट्स और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। इस पूरे मॉड्यूल के पीछे और भी कई लोगों के जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों में कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र का युवक मोहम्मद सोहेल भी शामिल है। बताया यह जा रहा है कि सभी आरोपी सोशल मीडिया के एक कोर ग्रुप से जुड़े थे, जहां कट्टरपंथी विचारधारा और क्राउड फंडिंग पर चर्चा होती थी। गिरफ्तारी के बाद युवक के गांव और परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहम्मद सोहेल की मां ने गिरफ्तारी को लेकर बताया कि कुछ दिन पहले भी दिल्ली पुलिस की टीम सोहेल से पूछताछ की थी, फिर कुछ दस्तावेज के साथ पुलिस लौट गई। फिर पुलिस की टीम ने उसे दिल्ली बुलाया था और अब उसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। सोहेल के मां ने यह बताया कि वो 10वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है और पिता के साथ ही प्लम्बर का काम करता था। हमरे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला हमको कि पुलिस आएगा। रात में जो आया ढगढगाया तो खोले हम लोग, तो बोला सोहेल आपका बेटा है। उसका पापा को तो बोला जी सर। तो निकालिए बाहर, निकालिए। उसको पूछ जांच किया, अब फिर पूछ जांच किया तो उसको ले जाने लगा। तो वो भी बोला कि सर आप लोग भी देखने में सही लगते हैं, लेकिन बेटा क्या हुआ कि सर बताइए क्या बात है, क्या बात है। कुछ नहीं बताया और मोबाइल सबका ले लिया, लेके चला गया। और झारखंड में आज जेपीएससी की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक। सेंटर के 100 मीटर तक 163 लागू। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। तो देखिए यहाँ पर जेपीएससी की परीक्षा होगी, यानी कि स्टेट पीसीएस की ये परीक्षा है, जहां पर 2 पालियों में एग्जाम ये वाला कंडक्ट हो रहा है। पहली पाली जो है सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। दूसरी पाली का जो समय है वो 3 से 5 बजे तक है, यानी कि दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होनी है। सेंटर के 100 मीटर तक 163 धारा जो है वो लागू की गई है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है ताकि यहाँ पर कदाचार लोग ना कर सके। सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग के पास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा को लेकर के यहाँ पर सभी इंतजाम पुख्ता है। और अब बात ऐसी खबर की जिसने